भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा बुद्ध जयंती है आज। बुद्ध जयंती पर हार्दिक बधाइयाँ, बहुत बहुत मंगल कामनाएँ। इस समय हम लोग नागपुर के दीक्षा भूमि पर हैं। दीक्षा भूमि ये वो जगह है जहाँ 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के नेतृत्व में एक बड़ी धम्म क्रांति संपन्न हुई और इस धम्म क्रांति का प्रतिबिंब आज पूरे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में दिखाई देता है। लोगों के जीवन में एक आमूलाग्र परिवर्तन लेकर आने वाली इस धम्म क्रांति ने लोगों के जीवन में जो बदलाव किए हैं उस बदलाव के प्रति उनमें एक आस्था तो बनती है, लेकिन तथागत बुद्ध के वचनों के द्वारा अपने जीवन को जब बेहतर बनाने की कोशिश में ये पूरा समुदाय जब लग जाता है तो फिर उनका जीवन एक बेहतर भी बन जाता है। अब आज देखिएगा कि आज दीक्षा भूमि पर उतने लोग नहीं हैं। ये सुबह का वक्त है, लोग शाम को आते हैं, ये धूप भी है, बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम है, लेकिन बहुत सारे लोग आज के दिन बोध गया चले जाते हैं जहां बुद्ध का जन्म हुआ, बुद्ध की जन्मस्थली पर। बुद्ध की जन्मस्थली पर जाना ये भी 1956 के बाद, यानी कि 14 अक्टूबर 1956 के बाद एक नई परंपरा निर्माण हुई है। आज दीक्षा भूमि पर जो लोग पहुंचे हैं उनकी समझ और उनकी समझाइश आप तक पहुंचाएंगे, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम से, कहाँ से हैं आप? मेरा नाम सागर है, सागर अम्बेडकर। मैं गुजरात से हूँ। अच्छा, सागर अम्बेडकर। हाँ, अच्छा, क्योंकि मैंने अभी पिछले साल ही मतलब खुद से बुद्धिज़्म एमरेंस किया था और अभी इस साल में 2 महीने में 3 या 4 बार चैत्य यहाँ पर दीक्षा भूमि पर आया और तब से मतलब मैं बचपन से ही बुद्ध महात्मा बुद्ध से और बाबा साहब के जीवन से, अपने महापुरुषों के जीवन से प्रेरित हूँ। आपको कौन सी बात है जो तथागत बुद्ध की जो अपनी ओर खींच लेती है? तथागत बुद्ध की जो बात है वो तीन चीज़ों पर है कि प्रज्ञा, करुणा और शील, उनकी तरफ हमें आकर्षित करती है। और आप अपने जीवन में इन प्रज्ञाशील और करुणा को कैसे उतारते हैं? प्रज्ञा, करुणा, शील को मतलब प्रज्ञा से प्रेम, करुणा मतलब प्रेम से भी आगे, और शील मतलब जो कैरेक्टर है। आज तो बुद्ध जयंती है, आज क्या संदेश होगा आपका? आज यही संदेश होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बुद्ध के, तथागत गौतम बुद्ध के बारे में पढ़े और उनको समझे और जैसे कि उन्होंने दुनिया को प्रकाशित किया, तो आप हर एक दिन या वीकली सबको आप महीने में तथागत के बारे में समझाकर और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रकाशित कर सकते हैं। जी दीदी, कहाँ से हैं आप? मैं खापरी नागपुर से ही जी है ना? आज बालाघाट। अच्छा, वाराणसी बालाघाट से आते हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। खापरी में कैसे? मिस्टर की ड्यूटी है गिरड़
वर्धा डिस्ट्रिक्ट स्टेट बैंक में मैनेजर है। दीदी आज तो बुद्ध जयंती है, आप दीक्षा भूमि से क्या संदेश दोगे आज बुद्ध जयंती पर? सबसे पहले मेरा नाम है भीमाताई मिलिंद बौद्ध, ससुराल का सरनेम नागदेवी। मैं सभी देशवासियों को आज बुद्ध जयंती की त्रिगुणी पावर पर्व की मंगल कामनाएं देना चाहती हूँ कि सब स्वस्थ रहे, सबका मंगल हो, सब कल्याण करें। आज जो है बुद्ध जयंती को त्रिगुणी पावन पर्व कहते हैं क्योंकि इस दिन तथागत बुद्ध को जो है मतलब सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, फिर उनको ज्ञान प्राप्त इसी पूर्णिमा के दिन हुआ था और उनका परिनिर्वाण भी इसी पूर्णिमा को हुआ था। मैं देश को और दुनिया को यह संदेशा देना चाहूँगी आज के दिन कि अभी वर्तमान में जो हम देखते हैं परिस्थितियाँ सारे दुनिया की और देश की भी, तो जिधर उधर अराजकता छाई हुई है, इंसान को इंसान नहीं समझा जा रहा है। तो हमें मानवता प्रस्तापित करना है तो बुद्ध के सिद्धांत पर आना होगा। जब तक हम बुद्ध के सिद्धांत पर नहीं आएंगे, पंचशील पर नहीं आएंगे, अष्टांगिक मार्ग पर नहीं आएंगे, तब तक जो है दुनिया में मैत्री भावना प्रस्तापित नहीं हो सकती, मानवता प्रस्तापित नहीं हो सकती। और मानवता प्रस्तापित करने के लिए युद्ध को विराम देने के लिए बुद्ध को ही स्वीकार करना होगा। वो क्या प्रक्रिया होगी जिससे युद्ध को विराम दिया जा सकता है, दुनिया को हिंसात्मक प्रवृत्ति से बाहर किया जा सकता है? बुद्ध ने जो पंचशील का जो सिद्धांत दिए, पहला ही सिद्धांत जो है कि मैं हिंसा नहीं करूंगी, नहीं करूंगा। मतलब सभी मनुष्य मात्र के लिए और सभी प्राणियों के लिए जो है हमें उनके प्रति करुणा रखनी है, मैत्री रखना है। और ये सिद्धांत को पहले ही सिद्धांत को स्थापित करने के लिए हम अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से अपनी स्थितियाँ बदले, न कि मैं किसी और की धन संपत्ति छीनूं, किसी और की ज़मीन पर अपना हक समझूं, किसी और की सीमा पर अपना हक समझूं, जिससे जो है विरोधाभास निर्माण होकर विरोधाभास युद्ध में परिणित होता है। जी देखिएगा, हम भीमाताई से बात कर रहे थे और भीमाताई का बड़ा स्पष्ट कहना है। आपको याद दिला देते हैं 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहेब ने जो 22 प्रतिज्ञाएं दी, उनमें एक प्रतिज्ञा ये भी है कि हम प्राणी मात्र पर मात्र दया नहीं करेंगे, उनका पालन पोषण भी करेंगे। तो ये जो बात है मतलब हृदय से जो प्रेम और मैत्री का भाव लेकर आने की, तो बस इसी भाव के साथ बुद्ध पूरी दुनिया का आज भी नेतृत्व करते हैं। लेकिन होता यह है कि दुनिया में ऊर्जाएं तो दोनों तरफ से आती हैं। जहाँ सिद्धार्थ होते हैं तो देवदत्त की प्रवृत्तियाँ भी होती है, और ये जो प्रवृत्तियाँ हैं ये शायद आज बहुत ज़्यादा और बहुत आयत में दिखाई दे रही है। और इसके लिए भी भीमाताई का बड़ा आग्रह है। दीक्षा भूमि से उनका ये संदेश है कि यहाँ से निश्चित रूप से हमने सिद्धार्थ के सिद्धांत को आगे लेकर चलना चाहिए, यानी कि तथागत बुद्ध की विचारधारा के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मैं लखनऊ से आई हुई हूँ। अच्छा, आप लखनऊ से आए हैं? जी जी जी। क्या पहली बार नागपुर आए हैं? नहीं, हम कई बार आ चुके हैं और दीक्षा भूमि भी कई बार घूम चुके हैं। अच्छा, हाँ। तो क्या खास ऐसी बात आपको दीक्षा भूमि में नजर आती है? खास हमें दीक्षा भूमि में ये नज़र आती है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ पे जो है 5 लाख अनुयायियों के साथ जो है तथा बुद्ध का संदेश दिए थे लोगों को, और मतलब कि बुद्ध के शरण में आए थे। तो ये सबसे खास बात है। और उन्हें यही बात आपको आकर्षित करती है? नहीं, यही बात नहीं आकर्षित करती है, ये भी बात आकर्षित करती है। और दूसरी बात यह है कि तथागत का जो संदेश था और जो विचारधारा थी वो भी हमें आकर्षित करती थी कि जो सत्य, अहिंसा और विचार अपना दिया था, मानव के बीच में मानव को मानव समझना और सबके साथ समता हो और स्वतंत्रता हो और बंधुता का जो उन्होंने संदेश दिया था, ये भी हमें आकर्षित करती है। तो तथागत बुद्ध और बाबा साहब को हम साथ में लेकर के देखते हैं, ऐसा मेरा ये कहना था। आपको कैसे लगता है कि अगर बुद्ध के तत्वों को, उनके वचनों को अंगीकार किया जाए तो उसको जीवन में उतारा कैसे जाता है? उतारा कैसे जाता है मतलब कि उनको जो है मतलब कि तथागत का ये कहना था कि बुद्ध के सबसे पहला संदेश था कि बुद्ध के शरण में जाइए, मतलब अपने नॉलेज के शरण में जाइए। उन्होंने ये नहीं कहा है कि किसी दूसरे के शरण में जाइए, उन्होंने कहा कि खुद अपने बुद्धि के शरण में आइए, आप अपना नॉलेज अपडेट कीजिए। और दूसरा था कि बुद्धं शरण, पहला बुद्धं शरणं गच्छामि, दूसरा धम्मं शरणं, मतलब आपका जो आचरण है, आपका जो धम्म है, आपका जो नियम है, उसको फॉलो करिए। आप नियम से काम करिए, अपना आचरण में स्वभाव में परिवर्तन करिए कि आपका स्वभाव जो है सबके साथ समता का व्यवहार रखे। तो ऐसा उनका ये था। और तीसरा जो उन्होंने कहा था
कि तीसरा वचन उनका था कि संघम शरणम गच्छामि, मतलब कि संघ के शरण में जाइए, किसी व्यक्ति के शरण में मत जाइए, क्योंकि संघ का शरण जो है मतलब कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। कि किसी व्यक्ति की पूजा मतलब कि नहीं करनी चाहिए, अपने विचार विमर्श के साथ। जैसे बाबा साहब ने एक बात कही थी कि किसी बात को इसलिए मत मानो कि वह जो है किसी बहुत बड़ा महापुरुष ने कहा है, और किसी बात को इसलिए मत मानो कि वो धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है, और किसी बात को इसलिए मत मानो कि वो परंपराओं से चली आ रही है। मतलब अपने बुद्धि का इस्तेमाल करो, जो बात सत्य लगे उस सत्य को मानो, मतलब अन्यथा कोई ऐसी चीज़ बोल दे तो उसको मत मानो। तथागत की शिक्षाओं का ये विशेष अंग रहा है कि अपनी तर्कशीलता को हमेशा जागरूक रखें। और यहाँ ये हमारी बहन से बात करते हुए जो कि लखनऊ से पधारी हैं, उनसे उनकी समझ और उनकी ये जो समझाइश है और उनका संदेश आप तक पहुँचा रहे थे। हमने आपको जोड़े रखा है दीक्षा भूमि के साथ। दीदी कहाँ से हैं आप? आम्ही नागपूर से आहे, नागपूरमधूनच आलेलो आहो. अच्छा, नागपूरमधूनच आला. आज बुद्ध जयंती आहे, काय संदेश असेल आज बुद्ध जयंतीच्या निमित्त? बुद्ध जयंतीच्या निमित्ताने मी सगळ्यांना असा संदेश देईल की या पूजनीय दिवशी सगळ्यांनी बुद्ध धर्माचा पालन करावा. पालन केल्याने सगळ्यांच्याच घरी सुख समृद्धी आणि शांती लाभेल. हीच मंगलमय शुभेच्छा सगळ्यांना. जय भीम. चला, धन्यवाद धन्यवाद. नागपुर की दीक्षा भूमि पर इस समय भदंत आर्य नागार्जुन, सुरेश ससाई और ये पूरा भिक्खु संघ बोधि वृक्ष को नमन कर रहा है. बुद्ध जयंती का दिवस है ये बुद्ध पूजा, धम्म पूजा और संघ पूजा के साथ आज दीक्षा भूमि पर बुद्ध जयंती मनाई जा रही है. दीक्षा भूमि पर ये जो बोधि वृक्ष है, इस वृक्ष के अहाते में ही इस समय ये कार्यक्रम चल रहा है. भगवान बुद्ध की जय। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध की जय। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध की जय। नागपुर दीक्षा भूमि के परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक समिति दीक्षा भूमि नागपुर के जो सचिव जो है डॉक्टर सुधीर फुलझेले साहब, वे इस समय हमारे साथ हैं. डॉक्टर साहब, आज बुद्ध जयंती है, आज क्या संदेश होगा नागपुर की दीक्षा भूमि से? सबसे पहले तो सारी जनता को त्रिगुणी बौद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं देता हूं. इस साल दीक्षा भूमि पे 3 दिन के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. कल शाम को तकरीबन 100 श्रामणेरों को दीक्षा दी गई. आज सुबह भी पूज्य भंते आर्य नागार्जुन सुरई ससाई इनके अवधान में वंदना हुई. शाम को आम्बेडकरी और बुद्ध विचारवंतों का एक प्रबोधनात्मक कार्यक्रम रखा हुआ है. और कल शाम को 7 बजे फिर भीम गीत और बुद्ध गीत का एक कार्यक्रम रखा हुआ है. सर, एक बात हम लोग देखते हैं कि इस समय अगर देश पर हम नज़र डालें तो एक नफ़रतों का माहौल दिखाई देता है और तथागत बुद्ध का संदेश प्रेम पर आधारित है. और ये वो जगह है जहाँ से बाबा साहेब ने इस प्रेम के संदेश को प्रचारित करने का संकल्प लिया और यहाँ से लाखों अनुयायियों को बुद्ध धम्म की दीक्षा दी. आपको क्या लगता है कि नफ़रतों के और हिंसा के इस वातावरण से दुनिया कैसे बाहर आएगी? क्या अब उसका प्रोग्राम होगा?
ये नफ़रतों का वातावरण जो है, इसके लिए एक ही उपाय है, वो यानी कि बुद्ध का मार्ग। बुद्ध का मार्ग, शांति का, हिंसा का मार्ग, वही इस देश को, इस संसार को आगे बढ़ा सकता है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। सर, आज सबसे पहले मैं तो सभी लोगों को, सभी देशवासियों को भगवान गौतम बुद्ध की आज जो जयंती है उसके बारे में हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं जी। और अभी जो सब लोगों ने बुद्ध धम्म, वो कोई भी धम्म का आचरण अपने घर में रखे, पालन करते हो, मगर जब सोसाइटी में जाते हैं तो बुद्ध का जो धम्म है वो आचरण का धम्म है। तो उस धम्म से यदि आचरण करते हैं तो ये आपस में जो प्रेम की भावना है और बंधुभाव की भावना है वो बढ़ जाएगी। इस वक्त की दुनिया को कितनी आशाएं देंगे बुद्ध? अभी दुनिया में जो आशा दे रहे हैं वो बुद्ध का धम्म है, और वो जहाँ भी बुद्ध धम्म का पालन होता है उसमें बहुत प्रोग्रेस होती है, प्रगति होती है। अभी हमने ये भी देखा है कि जो बच्चों जो स्कूल में जाते हैं उनको यदि बुद्ध धम्म का आचरण और उनके विचार यदि पढ़ाते हैं तो उनका स्कूल में जो उनका परफॉर्मेंस है वो बहुत इम्प्रूव हो जाता है। सर, बहुत लंबे समय से आपका शिक्षा से संबंध रहा है। अभी भले ही आप परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक समिति जो है उसके मेंबर हैं, लेकिन आपके पास शिक्षा से जुड़े बहुत काम है। आप सोर्स मटेरियल पर भी काम कर रहे हैं। बाबा साहेब का जो अप्रकाशित है उसके भी आप सेक्रेटरी हैं उस प्रकाशन समिति के। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मॉरल एजुकेशन अगर बुद्ध की शिक्षाओं के द्वारा अगर जाता है तो इस संसार को उसका फ़ायदा क्या होगा? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज वैशाख पूर्णिमा अर्थात बुद्ध जयंती केवल भारत में नहीं विश्व में मनाई जाती है, यूनानो में भी मनाई जाती है। और आज पूरे विश्व का जो माहौल है वो यह है कि एक तरफ रशिया ने यूक्रेन पर आक्रमण किया है और अभी ऐसा लगता है कि कहीं महायुद्ध तो नहीं होने जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में जब हम बुद्ध की तरफ देखते हैं तो बुद्ध का जो संदेश है केवल भारत के लोगों के लिए नहीं, पूरे समूचे विश्व के लोगों के लिए संदेश है कि बुद्ध ने जो परिव्राज लिया या संन्यास परिव्राज बने वो क्यों बने। उसका कारण यह था कि कोलिय और शाक्य इन दो राज्यों में जो संघर्ष हुआ, पानी के कारण संघर्ष हुआ और उसमें फिर युद्ध की परिस्थिति निर्माण हुई, तब सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि मुझे ये इस प्रकार का जो माहौल है, जो आपस में झगड़ा है वो नहीं चाहिए, और इसलिए उन्होंने परिव्राजक बने वो। तो ये जो कारण कि वो बोले कि मुझे झगड़ा नहीं चाहिए, युद्ध नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए। और बुद्ध ने बुद्ध धर्म की खोज की और पूरे विश्व के मानवों के लिए एक अपना बुद्ध धर्म जो शांति का, समता का जो पैगाम लेकर लाया वो उन्होंने दुनिया पूरे विश्व को दिया। और आज जो परिस्थिति है विश्व में क्या है कि युद्ध की परिस्थिति, और आज लोग सोच रहे पूरे विश्व के, आज आपने जैसा कहा कि आज बुद्ध जयंती है और पूरे विश्व के लिए क्या संदेश है। पूरे विश्व के लिए संदेश है कि हमें युद्ध नहीं चाहिए, हमें बुद्ध चाहिए। सर माफ कीजिएगा, थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए कि हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। बुद्ध चाहिए मतलब क्या चाहिए? बुद्ध चाहिए इसका अर्थ है यह है कि हमें समता का, शांति का संदेश चाहिए। बुद्ध ने यही मानवता के लिए उन्होंने कहा कि यदि मानवीय कल्याण करना है तो आपस में जो वैर भाव है, आपस में जो छोटी छोटी बातों से जो संघर्ष होता है वो उन्होंने टाला और कहा कि वैर से वैर निर्माण होता है, वैर से कभी भी शांति निर्माण नहीं होती, वह वैर निर्माण होता है। और इसलिए बुद्ध ने वैर भाव या आपस में जो झगड़ा है, आपस छोटी बातों से जो मतभेद है उसको दूर करने के लिए उन्होंने कहा कि हमारे जो जीवन है वो जीवन दूसरों के लिए, दूसरों के प्रगति के लिए, दूसरे के हितों के लिए हमें करना चाहिए। और बुद्ध ने पूरे विश्व के मानव को शांति का संदेश दिया है, समता का संदेश दिया। और इसीलिए आज के दौर में हमें युद्ध नहीं चाहिए, बुद्ध चाहिए, ये संदेश आज के बुद्ध जयंती से सभी लोगों को मिलेगा। और इस जो दीक्षा भूमि है जहाँ बाबा साहब ने धम्म चक्र प्रवर्तन किया था,
लाखों लोगों को बुद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। इस बुद्ध दीक्षा भूमि से ये संदेश सभी लोगों को मिलेगा कि ये बुद्ध का देश है, बुद्ध ने शांति लाई थी, बुद्ध को समता चाहते हैं और यही संदेश पूरे विश्व में जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। चलिए, बहुत धन्यवाद सर। कहाँ से हैं आप? हाँ, नागपुर से हूँ। नागपुर से ही? नागपुर से। अच्छा, आज बुद्ध जयंती है, आप दीक्षा भूमि पर है। हाँ। क्या संदेश होगा आपका आज? हमारा संदेश ये होगा कि भगवान बुद्ध का आज विश्व भर में जयंती मनाई जा रही है। अब आप कैसे मनाते हैं बुद्ध जयंती? हम बुद्ध जयंती रैली अब गाँव से रैली ले हमने रैली मना से, और यहाँ सब प्रदर्शन लगाए हमने बुद्ध जयंती को, अपना दीक्षा भूमि को, और बुद्ध वंदना की है। अभी से मनाते हैं हम। अच्छा, आप कैसे मनाते हैं बुद्ध जयंती? हम सुबह मतलब सुबह हम सब अपना बुद्ध वंदना लेते हैं और बुद्ध विहार में जाते हैं, भगवान बुद्ध का आशीर्वाद लेते हैं, जिससे हमें एक शक्ति प्रदान हो, हम आगे जाके हम अपने तरक्की कर सके। और ये भगवान बुद्ध का संदेश ये देना चाहता हूँ कि आज सभी ने बुद्ध धर्म का स्वीकार करना चाहिए, जो शांति का और समानता का और अच्छा ध्येय और प्राप्ति का संदेश है। यही मेरा क्या नाम है आपका? सविता चौहान। कहाँ रहते हैं आप? अजनी स्क्वायर। अजनी स्क्वायर पे, नागपुर पे। हाँ, आज बुद्ध जयंती पर क्या संदेश होगा? बुद्ध जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा प्रत्येक नागरिकांना। जो तथागत गौतम बुद्धांनी जो आपल्याला शांतीचा मार्ग दिलेला आहे, हा प्रत्येकाने आत्मसात करणं अतिशय आवश्यक आहे। तेव्हाच भारत देशामध्ये किंवा जगाच्या कोणत्याही कानाकोपऱ्यामध्ये शांती निर्माण राहील, युद्धाचं प्रमाण कमी राहणार आहे। तुम्ही बुद्ध जयंती कशी करता साजरी? आम्ही बुद्ध जयंती आणि आमच्या जे वार्डमध्ये तो पंचशील ध्वज आहे ना, तिथे आम्ही वंदना घेतली सगळे मिळून, उपासक मिळून। नंतर आम्ही रॅलीनी पूर्ण इथे दीक्षाभूमीवरती आलो। तुम्हाला खूप आवडतं शांतीचा मार्ग। तुमच्या जीवनात तुम्ही करुणा कशी अंगीकार करता? कुणाला मदत करून किंवा शांततेने बोलून, कोणी चिडले असलं तर आपण शांततेने त्याला मार्ग निघतो आहे। सर, मी उमरगाव नागपूरवरून आलो, विलास शेवाडे। आज बुद्ध जयंतीला काय संदेश देणार? बुद्ध जयंतीच्या सगळ्यांना हार्दिक शुभेच्छा। मी युवकांना एकच या निमित्त हे करू शकतो, तर भगवान बुद्धांनी जे पंचशील दिलं आहे, त्या पंचशिलापैकी एक जरी तत्व प्रत्येकाने अंगीकारणात आणलं तर त्याचं जीवन सफल होऊ शकतं। आम्ही पेशावरून आलो आहे रॅली काढून, आणि या देशवासियांना मी बुद्ध धर्माचा शांतीचा मार्गाचा संदेश देते। इस समय हम लोग दीक्षा भूमि पर है और दीक्षा भूमि का यह है बोधि वृक्ष, जिसके संग हमने इस समय आपको बुद्ध जयंती के दिन जोड़े रखा है। बुद्ध जयंती पर एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे। इस समय हम पूरी दुनिया का एक माहौल देखते हैं कि वो एक हिंसात्मकता का माहौल नज़र आता है। बुद्ध की प्रासंगिकता क्या देखते हैं आप इस? भगवान बुद्ध का सबसे बड़ा जो हमें लेसन है कि हम अपने मन पर काबू रखें और नियंत्रण रखें और सबके साथ संयम से रहें। अगर हमारा मन संतुलित हो और हमने संयम रखा तो दूसरों के साथ ये करने की मतलब कोई द्वेष रखने की ज़रूरत ही नहीं होती। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी धर्म या कोई भी वर्ण हो या जात हो श्रेष्ठ किसी से नहीं होता है। महिलाओं को भी उन्होंने एक समान दर्जे की बात की थी। और सबसे बड़ी बात उन्होंने की थी कि खुशी जो है कि हम किसी और में नहीं ढूंढ सकते हैं, खुशी का रास्ता हमें खुद अपने आप से ढूंढना होता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि सबसे उन्होंने जो एक सीख दी थी कि एक जो कैंडल हम लोग जलाते हैं, एक कैंडल से 100 हज़ारों कैंडल जल सकते हैं, उन्होंने कहा था। और इसी तरह से हम हर एक के जीवन में खुशियाँ ज़रूर बांट सकते हैं। और हमने यही सीख लेनी चाहिए कि अपने जीवन को श्रेष्ठ हम कैसे बनाएं, उनके विचारों का अमल कैसे करें और सबका जीवन सुखमय कैसे बनाएं।